दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले पहुंच जाओगे, थोड़ा वेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेट पहुंचोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेस भी रहेगा, टेंशन भी रहेगा और कुछ अनहोनी भी हो सकती है। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके क्या कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं जो आपको NTA ने आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड किए हैं, जो आपको JEE मेन 2021 के जो आपके फरवरी वाले एग्जाम्स है उस दिन आपको सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए है। इसके पहले मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप लोगों को सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस बताए थे, जो 23 इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में पूरे लिखे हुए थे, लंबे 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 लंबे, जो आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था, जिसको मैंने पूरा A to Z हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करा, आसान भाषा में आप लोगों को समझाया। आप लोगों का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स था उस वीडियो पे और आप लोगों की डिमांड थी कि मैं जो कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं जो लास्ट 3rd पेज में हमारे पास में था उसको भी मैं एक्सप्लेन करूं। तो इस वीडियो में मैं फटाफट से 10-15 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है जो आपको उस दिन फॉलो करनी है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको उस दिन कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर हम लोग सारे के सारे जो हमारे कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उसको समझने वाले हैं। हमारा ये एडमिट कार्ड का तीसरा पेज है। हमारे एडमिट कार्ड के 3 पेज थे। पहला पेज हमारा जो अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह वाला जो पेज था, आपका जो नाम और सेंटर की डिटेल्स वो सारी चीज़ें दी हुई थी। सेकंड पेज हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स था, जिसमें मैंने वीडियो बना रखा है। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में वीडियो मिल जाएगा, उसको भी जाकर के देख लेना। पूरे के पूरे स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन करे थे। और उसके बाद आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर ये जो कोविड-19 के जो स्टेप्स हैं, ये जो हमारे सारे गाइडलाइंस हैं, इसको भी आप एक्सप्लेन कर दो। तो इस वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा एकदम पोस्टमार्टम करने वाला हूं, अच्छे से आपको समझाने वाला हूं कि उस दिन क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करी जाने वाली हैं और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरे साथ पढ़ो, मैं आपके साथ पढ़ूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स उस दिन जो है फॉलो होने वाली है। सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ लिखा है एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19, तो इसमें लिखा है कि NTA विल इंप्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। हमारे जो गाइडलाइंस होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, उसको फॉलो किया जाएगा इन द करंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19 टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब वही है कि NTA फॉलो करेगा। एडिक्वेट मेजर्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल विदाउट कंप्रोमाइजिंग द हाई स्टैंडर्ड्स, सैनिटी एंड फेयरनेस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब कि कोई अनफेयर मीन्स जो है कोई बच्चा ना यूज़ करे, सारी चीज़ें बढ़िया फैसिलिटी से होंगी और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस बनाई गई है, उसको NTA भी फॉलो करेगा और उसको आप लोगों को भी फॉलो करना रहेगा। क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अडेयर टू गाइडलाइंस एंड प्रोसेसेस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन टू एंश्योर द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ देयर ओन एंड फेलो कैंडिडेट्स। मतलब आपको अपना भी ध्यान रखना है और आपके जो फेलो कैंडिडेट्स होंगे, जो आपके सो कॉल्ड कंपिटिटर्स होंगे उस दिन, उन सबका भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप अगर कोई ऐसा डिजीज़ कोविड-19 टाइप का लेकर के घर आते हो तो आपके जो घर में जो ओल्डर पीपल है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर कोई अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। क्या कह रहा है, फॉर सेफ्टी पर्पसेज NTA स्ट्रांगली एडवाइजेस कैंडिडेट्स नॉट टू ब्रिंग एनीथिंग अदर दैन द परमिटेड आइटम्स। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये ले जा सकते हैं क्या, वो ले जा सकते हैं क्या। आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल जो आपको मैंने बताया था, ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो इंस्ट्रक्शंस वाले पेज में था, सिर्फ वही चीज़ें आपको लेके जानी है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। ठीक है, हाउएवर इन द केस ऑफ एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन देयर विल बी एन अरेंजमेंट टू स्टोर द बैग्स एट सेंटर्स एट ओनर्स रिस्क। मतलब मान लो आप अगर कुछ लेके जाते हो, मना करने के बावजूद अगर आप कुछ लेके जाते हो तो सेंटर पे क्या होगा ना, एक गेट में ही कहीं पर ना कुछ एक बैग रहेगा, एक ऐसा बैग रहेगा जिसमें हर बच्चा अपना कुछ ना कुछ आइटम डाल पाएगा। ठीक है, मान लो आप फ़ोन लेकर के जा रहे हो और आपको फ़ोन, आप अकेले जा रहे हो तो आप किसी के साथ नहीं गए, तो आप अब फ़ोन कहाँ रखोगे, एग्जाम के अंदर तो ले जाने देगा नहीं, तो वहाँ आपको उस बैग में डालना पड़ेगा। अब वहाँ से चोरी अगर हो गई तो NTA उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम लेकर के जाते हो, जैसे कि मैंने आप लोग अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि वहाँ पर गेट पर कुछ एक कॉमन अरेंजमेंट रहता है जहाँ पर आप सारे बच्चे अपना अपना आइटम जो है उस बैग में डालते हो, तो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर होने वाला है। लेकिन उसमें अगर आपकी सामान चोरी होती है तो वहाँ पर NTA बिल्कुल भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन एट द सेंटर। सेंटर पे क्या क्या प्रिपरेशन होने वाली है NTA की तरफ से, ये NTA ने पहले बताया है। पहला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फॉर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन विल बी इंप्लीमेंटेड बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स। सीटिंग एरिया इंक्लूडिंग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, डेस्क एंड द चेयर विल बी थॉरोली सैनिटाइज्ड। ऑल डोर हैंडल, स्टेयरकेस, रेलिंग, लिफ्ट, बटन्स एक्सेट्रा विल बी डिसइंफेक्टेड। मतलब कि ये NTA की तरफ से जो कर्मचारी होंगे वो यहाँ पर सारी चीज़ों को सैनिटाइज करेंगे, डेस्क वगैरह सारी चीज़ें
चीज़ें, कंप्यूटर, आपका मॉनिटर, सारी चीज़ें आपकी सैनिटाइज होंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अब कितना होता है, क्या होता है, ये देखने वाली चीज़ है, ये आप लोग को उस दिन वहीं पर जाकर पता चलेगा। द गैप बिटवीन 2 सीट्स विल बी मेंटेन्ड एज पर द गाइडलाइंस। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि चीटिंग वीटिंग कर लेंगे जेईई में, तो देखो वैसे भी चीटिंग तो होगी नहीं, और ऊपर से कोविड-19 की वजह से जो आपकी गैप रहेगी ना आपके फेलो कंप्यूटर्स के साथ में, वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पर आप चीटिंग का तो बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते। ठीक है, थर्ड बोल रहा है कि हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट एंट्री एंड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू एट वेरियस प्लेसेस फॉर कैंडिडेट्स एंड सेंटर स्टाफ टू यूज। मतलब अलग अलग जगह पे आपके हैंड सैनिटाइजर्स रहेंगे, तो आपको कभी भी हैंड सैनिटाइजर आपको यूज करने का मन हो या फिर नीड फील हो तो आप वहां पर कर सकते हो, काफी मात्रा में आपका अवेलेबल रहेगा। 4 थर्मोगन्स विल बी यूज टू चेक द बॉडी टेम्परेचर ऑफ कैंडिडेट्स। तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है, आप देखे होंगे कई जगह पर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह में बॉडी टेम्परेचर जो आपका चेक किया जाता है, वो चेक किया जाएगा आपका। उसका रीजन ये है, मैं आपको अभी आगे पॉइंट्स में बताऊंगा। 5th कह रहा है कि बारकोड रीडर्स विल बी यूज्ड एट द एंट्री पॉइंट to scan barcode on the admit card. The room or hall number will be informed to the candidates at this point. तो जो बारकोड रीडर होता है ना, उस बारकोड रीडर को यूज करा जाएगा आपका जो एडमिट कार्ड में बारकोड है उसको स्कैन करने के लिए। कोई भी आपको टच नहीं करेगा, सारी चीज़ें दूर से ही होंगी, कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होंगी। 6th पॉइंट है रफ शीट। 6 in number, 6 in number will be kept at all desks before the start of the exam by invigilators wearing gloves to ensure hygiene. तो 6 शीट आपको पहले से प्रोवाइडेड रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा शीट्स चाहिए होंगे तो वो भी आप मांग सकते हो, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और जो भी कर्मचारी रहेंगे जो आपके शीट्स वगैरह रखेंगे, वो सारे ग्लव्स वगैरह पहन के ही काम करेंगे ताकि कोई भी तरीके से कोई रिस्क ना हो। 7th पॉइंट है, इट इज एंश्योर्ड दैट ऑल द प्रोसेसेस आर टच फ्री टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। मतलब कि आपको ये ध्यान में रखना है कि एनटीए आपकी जो हेल्थ है उसकी केयर करेगा, ऐसा एनटीए कह रहा है, एंड आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट्स 8th पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर गिवन इन द एडमिट कार्ड टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 40 मिनट्स पहले है, एंड आपका जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो 30 मिनट्स पहले है। तो आप प्लीज़ लेट मत करना, लेट होने से आपका क्राउड भी बढ़ जाएगा मेन गेट पे, और दूसरा ये भी है कि गेट क्लोज होने के बाद में जहाँ तक है आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो आप ट्राई करो कि आप 1 घंटा पहले ही वहाँ पहुँच जाओ। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले पहुँच जाओगे, थोड़ा वेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेट पहुँचोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेस भी रहेगा, टेंशन भी रहेगा, और कुछ अनहोनी भी हो सकती है। ठीक है, अब प्री एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम के पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर एनटीए ने दिया है, पढ़ते हैं यार। पहला, कैंडिडेट टू चेक रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर गिवन इन द एडमिट कार्ड एंड टू रीच सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग टाइम ओनली टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अब आप बोलोगे यार सेम ही लाइन है, 2 बार दे दिया। बेटा देखो, देना पड़ता है। ठीक है, चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो बार बार आपके दिमाग में डालनी पड़ती है, इसलिए एनटीए ने काफ़ी अच्छे तरीके से गाइडलाइंस को लिखा है। तो ये वही सेम चीज़ है कि आपको टाइम पर एग्जाम पे पहुँचना है। सेकेंड पॉइंट है, कैंडिडेट शुड फिल द एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो आपके जो एडमिट कार्ड है, जो आपके अंडरटेकिंग है, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको सही तरीके से भरनी है, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देना है, एंड आपको वो चीज़ भर के लेके जाना है। थर्ड आपका कह रहा है, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद देम into the venue as mentioned in point 11 of instructions, important instructions to candidates on page 2। तो जो मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था आपको, उसमें पॉइंट नंबर 11 में जो सर्टेन आइटम्स थे जो आपको ले जाने की परमिशन थी, सिर्फ वही आइटम्स आपको ले जाने मिलेगा। वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सारी, आपकी वाटर बॉटल वगैरह, उसके अलावा आपको कुछ भी ले जाने को नहीं मिलेगा यार। ठीक है, अब बात करते हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री। एट द टाइम ऑफ एंट्री क्या होने वाला है, कुछ 7 पॉइंट्स है। पहला, कैंडिडेट्स नीड टू मेंटेन अ स्पेस ऑफ एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम ईच अदर एट ऑल टाइम्स। क्यू मैनेजर और रोप्स एंड फ्लोर मार्क्स विल बी अरेंज्ड आउटसाइड द सेंटर। मतलब आपको ध्यान रखना है कि लगभग 8 फीट का, उससे ज़्यादा रखो तो और बेटर है, सोने पे सुहागा है। इतना गैप आपको अपने बाकी कंप्यूटर से रखना है, सारे लोगों से रखना है। और वहाँ पर जो मार्क्स होते हैं ना, जैसे वो आप देखोगे रस्ते वस्ते में सर्कल वर्कल बनाया हुआ होता है गैप, 6-6 फीट के गैप में, तो वो जो है वो चौक वॉक से सारी मार्किंग्स रहेंगी। तो आपको ट्राई करना है कि आप उस सब चीज़ों को जितना हो पाए उतना आप फॉलो करोगे, राइट। सेकंड, लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द सेंटर टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट एनी वन प्लेस इन एनी सिचुएशन। देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ एनटीए ने की है। क्या होता है ना कि
कई बार क्या होता है एग्जाम में आप जाते हो तो जो मेन गेट रहता है ना वहाँ पे दरवाजे पे सबका लिखा रहता है रूम नंबर जो होता है ना कि किसका एग्जाम कौन से रूम नंबर में, आपने बोर्ड एग्जाम अगर दिया है कभी 10th में या कभी भी तो आपको पता होगा किस तरीके से भीड़ हो जाती है। सारे बच्चे जाते हैं चेक करने के लिए कि हॉल नंबर कौन सा है आपका, तो वहाँ पर बड़ी क्राउडिंग हो जाती है मेन गेट पे चेक करने के लिए। तो इन्होंने अब क्या करा है, आपको ये बताएंगे ही नहीं, डिस्प्ले ही नहीं करेंगे कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। ये आपका जब बारकोड स्कैन हो जाएगा ना उसके बाद वो आपको वहाँ पर बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, ताकि एक जगह पर क्राउडिंग ना हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड इट इज़ गोना हेल्प अ लॉट। अदरवाइज क्या होता है, एक बोर्ड पे लिखा रहता है और सारे लोग वहाँ चले जाते हैं, क्राउड पूरा जमा हो जाता है चेक करने के लिए कि किसका एग्जाम कहाँ पर है। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है ये देखने के लिए कि आपका एग्जाम कहाँ होगा। आप बस नॉर्मल लाइन में आप अंदर जाओगे, बारकोड को स्कैन करोगे और वहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कहाँ होगा। थर्ड, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सैनिटाइज हैंड्स बाय वॉशिंग विथ सोप, ठीक है ना, और विथ हैंड सैनिटाइजर बिफोर एंट्री इन सेंटर। हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट वेरियस लोकेशंस एट द सेंटर। तो आप सेंटर में जब एंटर करोगे उसके पहले भी हैंड सैनिटाइजर वगैरह का आप यूज़ कर लेना, घर से आप लेके चले जाना, ठीक है, मतलब छोटा सा बॉटल लेके चले जाना आप, उसको हो सकता है आपको फेंकना ही पड़ जाएगा, राइट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कैंडिडेट शुड ब्रिंग ड्यूली फिल्ड इन एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस। तो वो आपको मिस नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मिस कर देते हैं, एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं गलती से, तो वो गलती से भी गलती नहीं करना है आपको। एडमिट कार्ड को आपको ज़रूर से लेकर के जाना है, राइट, और सारी चीज़ें फिल करके आपको लेके जानी है। सैनिटाइजर्स आपके सेंटर में प्रोवाइडेड रहेंगे अलग अलग जगह, तो उसकी टेंशन मत लो। डो नॉट ब्रिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स टू द एग्जाम सेंटर एज देयर आर नो अरेंजमेंट्स अवेलेबल फॉर सेफ कीपिंग योर बिलोंगिंग्स। आपके जो भी बिलोंगिंग्स रहेंगे, अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम लेकर के जाते हो और अगर आप ये सोचते हो कि आपका आइटम जो बहुत सेफ रहने वाला है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। एक्स्ट्रा आइटम कुछ भी मत लेके जाना। मिनिमम आइटम जो भी आपके हो, जो आपको अगर फेंकने को भी बोला जाए तो आप फेंक पाओ, ऐसे ही आइटम को आपको लेकर के जाना है। प्लीज रेफर पॉइंट 11 ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स गिवन ऑन पेज 2 फॉर परमिटेड आइटम्स। जो परमिटेड आइटम्स है वही आपको लेकर के जाने हैं। 6th पॉइंट कह रहा है at the time of entry, the filled in undertaking on admit card and body temperature using thermoguns will be checked and center staff will guide you to the lab after contact free frisking and document verification। आपके वेरिफिकेशन के बाद में आपको गाइड कर दिया जाएगा और आपका टेम्परेचर वगैरह जो है चेक कर दिया जाएगा। टेम्परेचर चेक करने का रीजन ये है जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, उसी पॉइंट में आगे, इफ द बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन द कोविड-19 नॉर्म्स कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक द एग्जाम इन अ सेपरेट रूम। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सेंटर स्टाफ। मतलब अगर आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो ज़्यादा आता है तो आपको अलग से रूम में, मतलब आपको टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से रूम में बैठाया जाएगा और वहाँ पर आप एग्ज़ाम दोगे, है ना। आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि आपको एग्ज़ाम ही नहीं देने को मिलेगा, राइट। और आपको जो भी वहाँ के जो गाइड करेंगे, जो लोग आपके वहाँ पर होंगे, उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। जो इंस्ट्रक्शंस वो देंगे वो आपको सुननी पड़ेंगी। अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनते हो तो फिर वो आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। सेंटर के जो स्टाफ होंगे उनकी बातें आप सुनना अच्छे से। 7th पॉइंट कह रहा है प्लीज ऑब्जर्व दैट नो वन विल बी डिनाइड परमिशन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन unless he or she violates the COVID-19 directives, advisories of government applicable on the day of exam and instructions mentioned in the admit card। मतलब आपका टेम्परेचर अगर हाई आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा। लेकिन अगर आप उनकी बातें नहीं सुने वहाँ पर और चीज़ों को फॉलो नहीं किए, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं किए, देन दे विल हैव द राइट टू थ्रो यू आउट ऑफ द सेंटर एंड आपको एग्जाम देने फिर इन दैट केस नहीं मिलेगा, राइट। ये चीज़ वो कह रहे हैं। बाकी टेम्परेचर आपका थोड़ा ज़्यादा भी आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, 4 पॉइंट दिया है, फटाफट से पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड अ फ्रेश 3 प्लाई मास्क बिफोर एंट्री। अब यार बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि यार ये 3 प्लाई मास्क क्या है, तो यार ये 3 प्लाई मास्क मैं आप लोगों के लिए कट करके लाया हूँ यहाँ पर। ये इस तरीके की चीज़ होती है, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। ये 3 प्लाई मास्क है, आप देख रहे हो, ये 1 प्लाई, ठीक है, ये बीच में आप देखो दूसरा और ये तीसरा, समझ रहे हो, 3 लेयर आपको दिखेंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 1 लेयर, ये दूसरा लेयर और ये अंदर काट के मैं लाया हूँ मास्क को 2 टुकड़ों में आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं मास्क को 2 टुकड़ों में काटा है मैंने, ठीक है। और ये अंदर में आपका जो है ये 1 प्लाई आपको दिखेगा, ठीक है ना। मुझे भी प्लाई का मतलब पता नहीं था, तो मैंने किसी से पूछ के इसको काट कुट के मैं लेकर के आया हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। तो 3 प्लाई मास्क विल बी
प्रोवाइडेड आपको बिफोर एंट्री, या आपको एंट्री के टाइम पे बिफोर एंट्री दिया जाएगा, वो आपको पहनना रहेगा। इन ऑर्डर टू स्टॉप चांसेस ऑफ एनी अनफेयर मीन्स, यूएफएम का मतलब जितना मुझे पता है वो है अनफेयर मीन्स बीइंग यूज्ड इन एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू वेयर द फ्रेशली प्रोवाइडेड मास्क एट द सेंटर। मतलब आपको जो फ्रेश प्रोवाइडेड मास्क आपको सेंटर पे दिया जाएगा ना, वही आप पहनना यार। आप अगर जो मास्क ले करके जा रहे हो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चीटिंग का अलग अलग जुगाड़ सोचते हैं कि हाँ मास्क के अंदर में कुछ चिट पेपर रख लेंगे या कुछ भी चीज़ें बच्चे लोग सोचते हैं। कोई भी चीज़ आप करोगे फेल ही होने वाले हो। आपको मास्क जो है वहाँ पर जो दिया जाएगा वही पहनना है, और जो मास्क आप ले करके जाओगे वो आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द कैंडिडेट विल बी रिक्वेस्टेड टू रिमूव द मास्क वॉर्न बाय हिम और हर फ्रॉम होम एंड यूज ओनली द मास्क प्रोवाइडेड एट सेंटर इन द टेस्ट रूम। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है A4 साइज शीट्स विल बी केप्ट एट ईच कैंडिडेट्स डेस्क for use by the candidate for rough work. If additional sheets are required for rough work by the candidate, the same shall be made available on demand. मतलब आपको जो अगर एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह चाहिए होंगी रफ वर्क के लिए तो आप मांगना, वो आप लोगों को दे देंगे। ठीक है। Before the test starts, seating area including monitor, keyboard, mouse, webcam, desk and the chair will be thoroughly sanitized. Candidates can further sanitize the same with sanitizers that will be made available in the examination hall. मतलब आप लोग अगर संतुष्ट नहीं हो, मान लो कोई बच्चा कहता है कि नहीं वहाँ के जो कर्मचारियों ने जो काम किया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, ये हमारे जो बेंच है, ये जो मॉनिटर है, ये अभी भी सही तरीके से साफ़ नहीं है, सैनिटाइज नहीं है प्रॉपर तरीके से। आपको अगर डाउट हो रहा है तो वहाँ पर जो सैनिटाइजर्स पड़े रहेंगे आप उनको उठाना पूछ करके, एंड आप खुद अपने तसल्ली के लिए अपने आंखों के सामने अपनी हाथों से आप उसको सैनिटाइज कर लेना, जो भी चीज़ें आप टच करने वाले हो। समझ में आया आपको बात? तो ये ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने बैठने के पहले खुद से आप उसको सैनिटाइज अच्छे तरीके से कर लेना जगह को। ठीक है, अगर आपको भरोसा ना हो उन पर तो, राइट। मतलब आप कल को ब्लेम नहीं कर सकते कि अरे यार उनकी वजह से मेरे को कुछ हो गया, राइट। ओके, और फोर्थ पॉइंट आपको कह रहा है Candidates are required to paste passport size photograph and sign on the attendance sheet after sanitizing hands with sanitizer। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पासपोर्ट साइज जो फोटो है ना, ये 2-3 लेके जाना। ठीक है, 2-3 लेके जाना, 1-2 आपको फेंकना भी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा रखना इसको आप लोग। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एडमिट कार्ड में यूज़ किया है ना, वही 2-3 एक्स्ट्रा आप निकाल के रखो। नहीं है तो निकालो, जा करके जुगाड़ करो, स्टूडियो में जाओ, बोलो ये सेम मेरे को चाहिए। ठीक है, 10-15 निकाल लो। ठीक है, कभी यहाँ लगेगा, बाद में और लगेगा, काउंसलिंग के टाइम में, एडमिशन के टाइम पे फिर से लगेगा, तो 10-15 निकाल के रखो, एक्स्ट्रा निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 लेके जाना उस दिन, वहाँ पर आपको चिपकाना पड़ेगा अटेंडेंस शीट में, और साइन भी आपको करना पड़ेगा आफ्टर सैनिटाइजिंग योर हैंड। मतलब हैंड सैनिटाइज करके फिर आपको साइन और वो सारी चीज़ें चिपकानी पड़ेंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या फेविकॉल लेके जाना पड़ेगा? यार फेविकॉल नहीं लेके जाना है, वो आप लोगों को पेस्ट देंगे वहाँ पर चिपकाने के लिए, जो भी चीज़ें गम वम रिक्वायर्ड होंगी वो आपको देंगे यार। ठीक है, इतना नहीं सोचना है, राइट। और नहीं देंगे तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी गलती है वो, राइट। आफ्टर एग्जामिनेशन क्या है? 2 पॉइंट है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन एन ऑर्डरली मैनर, 1 कैंडिडेट एट अ टाइम। एक कैंडिडेट एट अ टाइम बाहर जाने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग सारे एक साथ उठने लगोगे तो वो चीज़ स्ट्रिक्टली डील करी जाएगी, एंड वो चीज़ आपको नहीं करनी है। एक एक करके वो बताएंगे और उस तरीके से आपको बाहर निकलना है। प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डो नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइस। जब तक आप लोगों को एडवाइस ना हो सीट से आप लोग नहीं उठोगे, राइट। एंड सेकंड पॉइंट जो है, कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द एडमिट कार्ड एंड रफ शीट्स इन द ड्रॉप बॉक्सेस आफ्टर डिस्प्लेइंग टू द स्टाफ अवेलेबल नेक्स्ट टू ड्रॉप बॉक्स वाइल लिविंग द एग्जाम हॉल और रूम। मतलब कि जो आपके एडमिट कार्ड और रफ शीट्स होंगे ना, वो आपको ड्रॉप बॉक्स, वहाँ पर बॉक्स रहेंगे, वहाँ पर आपको ड्रॉप करना रहेगा। पहले आप जो स्टाफ रहेगा ना ड्रॉप बॉक्स के पास में, उसको आप दिखाओगे, वो चेक करेगा, फिर आप उसको ड्रॉप बॉक्स में डालोगे। वो चेक क्यों करेगा? ताकि वो आपको चेक कर पाए कि हाँ आप ही ओरिजिनल कैंडिडेट हो जिसका एडमिट कार्ड आप वहाँ पर ड्रॉप कर रहे हो। किसी भी तरीके का चालाकी कोई भी बच्चा ना करे, इसलिए आप लोगों को पहले ड्रॉप बॉक्स में डालने से पहले उनको एक बार शो करना पड़ेगा। वो आपको इशारा करेंगे कि हाँ डाल दो, फिर आप उसको डालना ड्रॉप बॉक्स में, राइट। If any candidate misses dropping admit card or rough sheets in boxes, actions will be taken against him or her। और action में क्या क्या included है? Which also includes disqualification from the exam। कोई भी आपको अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। एडमिट कार्ड को आपको ज़रूर से ड्रॉप बॉक्स में डालना है, और रफ शीट्स जो आपके रहेंगे उसको भी, जो आप जहाँ पर प्रैक्टिस करोगे ना, रफ सॉल्विंग करोगे आप, वो रफ सॉल्विंग वाली शीट में भी आपको हर पेज में ऊपर रोल नंबर भी लिखना है, अपना नाम भी लिखना है, और उसको और उसको आपको ड्रॉप भी
करना पड़ेगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ शीट्स को आप इधर उधर ना सल्टा नहीं सकते, उसको आपको ड्रॉप बॉक्स में ही डालना पड़ेगा आफ्टर द एग्जाम इज ओवर। आई होप मैंने यार बहुत अच्छे तरीके से ये सारे स्टेप्स आपको समझाए हैं, ठीक है। एक बार इसको आप खुद भी अच्छे से पढ़ो, एक बार और आप रीडिंग लगा लो, आपको सारी चीज़ें एकदम मक्खन क्लियर हो जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस वाली भी और ये एडवाइजरी वाली भी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सारे के सारे कोविड-19 गाइडलाइंस समझ आ गए हैं, पसंद आ गए हैं और आप काफ़ी ज़्यादा सेफ फील कर रहे हो अपने एग्जाम को देने के लिए, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बने रहिए यार।